हम टाइप टूल को वीकेंड के ऊपर एक्सप्लोर कर रहे थे। तो टाइप टूल के साथ इसका एक कंपेनियन टूल है टेबल का। ठीक है। मिसाल के तौर पे ये आपके पास कॉरल का इन्वायरमेंट, और कॉरल इन्वायरमेंट में यहाँ पे हमें टेबल रिक्वायर्ड है। इस जगह पे हमें कोई लिस्ट प्रोड्यूस करनी है, टेबल बनाना है। तो टेबल बनाने के लिए स्टूडेंट्स इसमें आपका टेक्स्ट टूल के बिल्कुल नीचे टेबल का टूल, इसमें जैसे आप क्लिक करते हैं ऑटोमेटिकली ये आपके ऊपर ये इसकी प्रॉपर्टी बाहर आ जाती है। यहां से आप टेबल की डिफरेंट प्रॉपर्टीज को आप यहाँ पे कनेक्ट करने के बाद यहाँ पे ड्रॉ करोगे। कितने रोज चाहिए, कितने कॉलम चाहिए, आपने यहाँ बताना ग्राफिक डिजाइन। है। सेट नंबर ऑफ जी रोज और ये सेट नंबर जी ऑफ कॉलम। इस वक्त इसमें वैल्यू पड़ी हुई 3 4 की। ठीक है। इसका ये मतलब वन आपके पीस पास की कितनी लाइव रोज है, कितने कॉलम्स, ये आपने सेट कर ऑडियंस दिए। इसके बाद ये आपका फिल जो आपको रिक्वायर्ड है। अगर आप फिल चाहिए तो यार लेकिन मजा नहीं आएगा ना। फिल अगर आपको नहीं चाहिए बनकर तो यहाँ से आपकी डिफरेंट ये वैल्यूज हैं, नन कर दो। अगर फिल ऑन किया हुआ है, इस वक्त देखो स्टूडेंट्स, यहाँ फिल क्या किया हुआ है, ब्लैक। और ये क्या है जी, आउटलाइन। आउटलाइन कलर कलर भी ब्लैक। अब ये क्या है जी, आउटलाइन की विड्थ जो कि आपने की हुई है हेयर लाइन। फिर ये क्या है जी, इसके ऊपर अगर आप क्लिक करो, ये बॉर्डर आपको चाहिए कि नहीं चाहिए, ऑल साइड पे चाहिए, इनसाइड चाहिए, आउटसाइड चाहिए, टॉप एंड बॉटम सिर्फ चाहिए, लेफ्ट राइट चाहिए, डिफरेंट वेज वैल्यूज हैं जो आप पॉपुलेट कर सकते हो। फिर ये आपको ऑप्शन है। ये अगर आपकी इसको ऑन कर दोगे फायदा क्या होगा अभी बताता हूँ। सबसे पहले जी आपने टेबल मेन्यू पे क्लिक किया, टूल में ऑन किया, इसकी प्रॉपर्टीज ऊपर आ गई। यहां पे अगर आपको वैल्यूज हाई करनी है कर लो। 5 रोज एंड 4 कॉलम्स, ये देखो, ये देख रहे हो कितनी रोज, 4। कितने कॉलम्स, 5। सॉरी 5 रोज हैं, 4 कॉलम है। अब आप कहोगे सर ये क्या है, ये तो एक ब्लैक बॉक्स आ गया है। ये ब्लैक बॉक्स नहीं आए, ये इसकी प्रॉपर्टीज आपने सेट की हुई है। फिल ऑफ कर दो, जो कर देनी चाहिए थी मुझे। अब आपको एग्जैक्टली नजर आ रहा है नीचे क्या हुआ। आउटलाइन चाहिए, किस कलर की चाहिए, क्या इसको रेड कर दूं, ये लो रेड हो गया, चेक कर लो, रेड लाइंस लग गई। क्या इन लाइंस को जो लगी हैं इनसाइड भी लगानी है, लगा लो, ये लो ऑल पे, और ये इनसाइड। ठीक है। और ये टॉप पे। अच्छा ये कैसे लगेंगी, आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा ऐसे, और यहां पे जाके टेबल में इसकी इन वैल्यूज को आप चेंज कर सकते हो अगर आप इसको करना चाहो तो। जो आपने वैल्यू देनी है इसकी दे सकते हो। ब्लू ग्रीन करनी है ग्रीन कर दो, जो कलर आपको चाहिए वो आप इसके ऊपर सेट कर सकते हो। जिस साइड पे चाहिए वो साइड भी आप बता सकते हो। जरूरी नहीं कि चारों साइड पे आपको एक ही कलर चाहिए, डिफरेंट भी हो सकता है। अगर आप गौर करो ऊपर वाले बॉर्डर पे मैंने ग्रीन कर दिया, आउटसाइड बॉर्डर पे रेड कर दिया, और इनसाइड ये क्या है जी आपका ब्लैक। तो इसका मतलब है स्टूडेंट्स, आपने जब सिलेक्ट करते हो यहां से आप कलर इसका बता देते हो कि जो कलर आपको जहां पे रिक्वायर्ड है। क्या आपको ऑल करना है, आउटसाइड लगाना है, इनसाइड लगाना है। इनसाइड पे क्लिक कर दो। इनसाइड इस वक्त ब्लैक कलर की लाइनें लगी हुई हैं, क्या कलर अच्छा नहीं लग रहा, कलर चेंज कर दूं, ब्लू कर देते हैं, ये लो। क्या हो गया, बिल्कुल हो गया, चेक कर लो। कलर देख रहे हो इनसाइड लाइंस का क्या हो गया, ब्लू। आउटसाइड आपको एक कलर सेट करना है, आप सारे एरिया को सिलेक्ट करके यहीं पे आ जाओ और यहां पे बता दो आउटसाइड। आउटसाइड क्या करना है, तमाम बॉर्डर्स के कलर वो कर दो जनाब रेड, ये लो, दैट्स इट, कलर सेट कर दिए, चेक कर लो। देख रहे हो आप, आउटसाइड कलर क्या दे दिया मैंने, रेड। इनसाइड क्या दे दिया मैंने, ब्लू। इस तरह आप इसकी वैल्यूज को चेंज कर सकते हैं। और अगर आपको इसमें कोई लिस्ट टाइप करनी है, टाइप कर लो। जैसे यहां पे मैं लिख देता हूं जी प्रोडक्ट का कोड, यहां पे लिख देता हूं प्रोडक्ट का नेम, यहां पे लिख देता हूं प्रोडक्ट की प्राइस, और यहां पे लिख देता हूं उसका मेक। जो आप देना चाहो यहां दे सकते हो। ठीक है जी। अगर आप इसके फॉन्ट्स को चेंज करना चाहो यू कैन डू इट, वेरी इजी वे
टू सिलेक्ट एंड चेंज। ये देख रहे हो एक एरो नजर आ रहा है बॉर्डर पे, क्लिक कर दो, ये आपका सिलेक्शन हो गई है। सिलेक्शन करने के बाद अगर आपको रिक्वायर्ड है फॉन्ट चेंज करना, यू हैव टू गो टेक्स्ट मेन्यू में और यहां से जाके आप फॉन्ट जो भी देना चाहो आप दे सकते हो रहा चेंज, जो भी देना चाहो आप दे सकते हो। साइज जो भी आपको पसंद है आप सेट कर लो, फॉन्ट साइज दे दो, इटैलिक अंडरलाइन जो आपको रिक्वायर्ड है, यहां तक कि रोटेट करना रिक्वायर्ड है आपको, अगर ये लो टेबल को रोटेट उसने कर दिया, अंडू कर देता हूं। तो बात यह है कि जो कुछ भी आपको यहाँ पे राइटिंग में चाहिए इसमें आप लिख सकते हो। और मजे की बात है यहाँ पे मैं अगर लिख देता हूं, प्रोडक्ट कोड दे देता हूं, एक लिस्ट बना रहा हूं मैं, अगर आपको स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैं प्रोडक्ट के चलिए नाम भी दे देता हूँ, यहाँ प्राइसेस भी दे देता हूँ, ऐसे डमी एंट्रीज कर देता हूँ। ले जी, आपने यहाँ पे डाटा जो डालना है वो यहाँ पे आप रख सकते, सप्लायर है, मेकर है, जो भी है आपने यहाँ पे डमी डाटा मैंने डाल दिया। ठीक है, अब अपनी इस तरह की लिस्ट अगर आपको पॉपुलेट करना हो कहीं पे तो ये कैसे करना है। अच्छा, अब मैं आपको टेबल का मेन्यू पूरे का पूरा डिस्कस करने वाला हूँ, कोई मुश्किल बात नहीं है, ये मेन्यू है टेबल का। ठीक है, इस मेन्यू को मैं सारे के सारे एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ। अगर आपने टेबल बनाना था, टेबल क्रिएट करने के लिए ये जो आपने अभी एक्शन किया है वो यहां से भी किया जा सकता है। टेबल में टॉप पे ऑप्शन नजर आ रही है क्रिएट न्यू टेबल, कहाँ बनाना है आप बता दो। फॉर एग्जाम्पल आपको इसको बनाना है टेबल, यहाँ बनाना है, यहाँ पे आपने जस्ट उसको बना के देखना है। जस्ट मैंने आपको उसका जस्ट डेमो आपको देने लगा हूँ। ठीक है, ये देखिएगा, टेबल में जाना है, टेबल में ये ऑप्शन यहां से भी आप क्लिक करके जा सकते हो। जैसे आप क्लिक करोगे थ्री डॉट्स नजर आ रहे हैं, इसका मतलब वो आपसे कुछ मांगेगा, नंबर ऑफ रोज, नंबर ऑफ कॉलम एक्सेट्रा। ठीक है, ये देखो, ये वही चीज है स्टूडेंट्स जो आपने अभी थोड़ी देर पहले सेट किया था। यहां से भी आप नंबर ऑफ रोज और कॉलम्स आप अपने बता सकते हो, कितनी हाइट टेबल की रखनी है, कितनी विड्थ रखनी है, ओके कर दो, ये लो टेबल बन गया। अगेन वही प्रॉपर्टीज जो अभी आपको दिखाई, ये लो। इसका मतलब स्टूडेंट्स ये हुआ कि अगर आपको टेबल चाहिए, मैं डिलीट कर देता हूं, ठीक है, टेबल चाहिए तो टेबल इंसर्ट करने का एक वे ये भी है, यहां से आप कर लो टेबल, ये ऑप्शन हो गई खत्म। अब आ जाओ बाकी ऑप्शंस पे। बाकी ऑप्शंस ये बताती हैं कि अगर आपको यहाँ पे डाटा टाइप करना है और आपको यहाँ पे एक कॉलम चाहिए या रो चाहिए तो कैसे लेके आओगे। टेबल मेन्यू को आप दोबारा से ऑन करो, ये टेबल मेन्यू आ गया, टूल ऑन हो गया, और यहाँ पे आ जाओ। अच्छा, टेबल अगर आपने इसके अंदर आपका कोई मिसिंग चीज है, आपको यहाँ पे एक रो एंटर करनी है, इस जगह पे क्लिक कर दो, आप भूल गए कुछ, एक रो इंसर्ट करनी है यहाँ पे, या एक करनी है या दो करनी है, कितनी करनी है, दो करनी है, दो सिलेक्ट कर लो। करने के बाद इंसर्ट कैसे होती है रो, ये देखिएगा, ये तीन ऑप्शंस हैं, अभी बताता हूं। आपने इंसर्ट करने के लिए स्टूडेंट्स क्या करना है, ये देखो टेबल मेन्यू में जाना है और यहाँ पे इंसर्ट पे क्लिक कर देना है। कितनी रोज चाहिए, अबव चाहिए या बिलो चाहिए, अबव चाहिए तो ये क्लिक कर दो, बिलो चाहिए तो ये क्लिक कर दो। ये देखो आपकी दो रोज मजीद ऐड होने के लिए अवेलेबल हो गई। आप यहाँ पे डाटा जो भी टाइप करना है कर दो, मैं करता हूँ अंडू, अंडू कर देता हूँ। अब मैं एक और चीज बताने लगा हूँ, जब आपको ये कहा गया कि रोज अगर कोई आपको रिक्वायर्ड है आप इंसर्ट कर सकते हो, जिस तरह रोज इंसर्ट होती है कॉलम भी होता है। मिसाल के तौर पे मुझे यहाँ पे एक कॉलम चाहिए जिसमें मैंने इसकी स्टॉक वैल्यू लिखनी है कि कितनी इसकी स्टॉक में वैल्यू पड़ी हुई है। आपने इस कॉलम को एक करना हो एक कर लो, दो कॉलम अगर आपको चाहिए दो कर लो, जैसा रोज इंसर्ट होती है कॉलम भी होता है। करने के बाद टेबल मेन्यू, टेबल मेन्यू में इंसर्ट, इंसर्ट में कॉलम लेफ्ट पे चाहिए या राइट पे चाहिए, लेफ्ट पे कहोगे इधर आ जाएगा, राइट पे कहोगे राइट साइड पे चला जाएगा। ये लो ये कॉलम आ गया। यहाँ पे आपने जो भी आपको रिक्वायर्ड है स्टॉक वैल्यू, जो कुछ भी आपने देना है यहाँ पे लिस्ट में आप दे सकते हो, जो भी आपको यहाँ पे टाइप करना है आप यहाँ पे कर सकते हो।
और बाद टेबल के अंदर पॉपुलेट करने के बाद आपको कोई चीज खत्म भी करनी हो, वो भी बताता हूँ। अभी तो इंसर्ट किया मैंने, ठीक है। अगर आपको ये नहीं चाहिए, ये दो कॉलम नहीं चाहिए, इन दोनों कॉलम को सिलेक्ट करके टेबल मेन्यू में चले जाओ और ये डिलीट की ऑप्शन है। डिलीट में अब आप बड़े अच्छे तरीके से समझ रहे हो कि क्या होने वाला है इस वक्त। रो या कॉलम, हमारा करंट सीन में क्या होना है, कॉलम। कॉलम डिलीट कर दो, ये खत्म हो गया। रो डिलीट करनी है, रो को सिलेक्ट कर लो जनाब, ये लो। सिलेक्ट करने के बाद टेबल मेन्यू, टेबल मेन्यू में क्या, डिलीट। इस वक्त क्या करना है, कॉलम या रो, रो। और अगर आपको पूरा टेबल ही डिलीट करना है तो वो भी कर सकते हो। वो कैसे, सिलेक्ट किया हुआ है, टेबल मेन्यू में जाओ और डिलीट में ये टेबल, ये लो, पूरा टेबल ही गया। मैंने उसको जल्दी जल्दी में एक्सप्लेन कर रहा हूँ, कोई इसमें ऐसा मुश्किल बात है नहीं, जल्दी से मैं कर रहा हूँ। कंट्रोल जेड, कंट्रोल जेड, कंट्रोल जेड। दोबारा वापस इसलिए ले गया है, कुछ और परफॉर्म करके दिखाना है मैंने। ये देखो टेबल मेन्यू, क्या इन ऑप्शंस की समझ आ गई है, डिलीट की, क्लियर। सिलेक्ट, सिलेक्ट रो को करना है, वो तो हम कर ही रहे हैं ऐसे। ये रो की सिलेक्शन हो रही है, तीन करनी है, दो करनी है, जितनी भी करनी है सिलेक्शन ऐसे कर लो स्टूडेंट्स। या एक तरीका और है, जिस रो में आपका कर्सर चल रहा है, ये देखो कर्सर इस रो में है, सिलेक्ट हो जाएगी रो, ये लो, पूरी रो सिलेक्ट होगी। और अगर आप कॉलम को करना चाह रहे हो, एक तो ये तरीका है, ऐसे कर लो, ऐसे कर लो। दूसरा तरीका ये है, कर्सर रख लो उस कॉलम में और टेबल मेन्यू में जाके सिलेक्ट में सिलेक्ट कॉलम। अगर आपको स्टूडेंट्स कुछ सेल्स को आपको रिक्वायर्ड है सिलेक्शन, सेल्स की भी सिलेक्शन हो जाती है। कैसे, ऐसे। वजह क्या है इसकी सिलेक्ट करने की, मैं इसका फॉन्ट चेंज करना है, ये लो। कोई वजह हो सकती है, ठीक है, कोई भी रीजन हो सकती है कि अगर आपको रिक्वायर्ड है सेल्स की सिलेक्शन, तो आप सेल्स के अंदर ऐसे सिलेक्ट कर सकते हो। आप जस्ट डबल क्लिक करो, ये देखो, आप डबल क्लिक करो, आपका वो सिंगल सेल का कंटेंट आपका चेंज करना है, इसकी वैल्यू चेंज करनी है, यू कैन डू इट। ये देखो अभी तो सारा हो गया ना। अब देखो, ये देख रहे हो, तो इसका मतलब है कि जिस सेल के कंटेंट चेंज करना है उसको सिलेक्ट कर लो, ऐसे सिलेक्ट कर लो, ऐसे करने के बाद आप इसकी वैल्यू चेंज कर दो। फॉन्ट डिफरेंट, फॉन्ट डिफरेंट फ्रॉम अदर, डिफरेंट डिफरेंट, इसका मतलब ये भी किया जा सकता है। अच्छा जनाब, अब एक और चीज, बाकी ऑप्शंस को जल्दी जल्दी से मैं बता देता हूँ, आसान सी ऑप्शन है कि इसमें परेशानी वाली बात है नहीं। अब ये देखिए, सिलेक्शंस हो गई टेबल के अंदर, इंसर्शन हो गई टेबल के अंदर, डिलीशन हो गई टेबल के अंदर। अब मैं आपको कुछ और ऑप्शन आपसे डिस्कस करने वाला हूं। मिसाल के तौर पे अगर मैं कहूं मुझे एक पूरे का पूरा रो ऊपर चाहिए, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज, टेबल मेन्यू में जाओ, टेबल मेन्यू में जाके टेबल मेन्यू में जाने से पहले टेबल का टूल सेलेक्ट कर लो, ये देखिएगा। पहले टेबल को क्लिक कर देते हैं, ठीक है, टेबल को क्लिक करके मेन्यू को एक्टिवेट कर देते हैं। अब यहाँ पे आके सिलेक्ट कर लेते हैं। अगर आपको कोई कहे कि मुझे एक लिस्ट के नाम से हेडिंग देनी है ऊपर, लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट्स के नाम से एक ऊपर हेडिंग इंट्रोड्यूस करवानी है, मैं भूल गया देना, टाइटल के तौर पे ऊपर टेबल में इंसर्ट कर लो, टेबल इंसर्ट रो अबव, ये हो गया। अब अगर आपको कहा जाए इनको सिंगल एंट्री के तौर पे आप टेबल के अंदर इनको मर्ज कर दो, मर्ज करने का तरीका क्या होता है, ये देखो, मर्ज सेल्स, ये सिंगल एंट्री होगी, देख रहे हो। और यहां पे आपने कोई लिखना है, आप लिख सकते हो लिस्ट ऑफ आइटम्स, जो भी आपने इसकी हेडिंग वेडिंग देनी है यहाँ दे सकते हो। अगर आपको फॉन्ट अच्छा नहीं लग रहा, यू हैव टू गो अगेन इन टेक्स्ट टूल और यहां से आप इसका फॉन्ट जो आपने सेट करना है वो कर लो। करने के बाद अगर इसकी अलाइनमेंट करनी है, अलाइनमेंट भी उसी तरह होगी। आप अलाइनमेंट के लिए जनाब इसके अंदर ये है जी अलाइनमेंट, ठीक है, अलाइनमेंट आपकी जो है टेबल के ऊपर अप्लाई हो गई। सेंटर लाइन करना है, लेफ्ट करना है, राइट करना है, आपकी मर्जी है। अगर आप इसके ऊपर चलें
एक और काम करते हैं, टेबल मेन्यू में जाओ। बस ये ख्याल करना, जब टेक्स्ट में जब जाना है तो टेक्स्ट से रेलेवेंट एक्शंस होंगे। टेबल मेन्यू में जब तक नहीं जाओगे, टूल को ऑन नहीं करोगे, टेबल से रेलेवेंट कुछ नहीं कर पाओगे। मिसाल के तौर पे मुझे यहाँ पे रिक्वायर्ड है टेबल के ऊपर, इस टेबल को सिलेक्ट करो, टेबल टूल ऑन करो, यहाँ जाके सिलेक्शन आप एक्टिवेट करो, टेबल मेन्यू में जाके यहाँ पे मैं फिर एक और काम करने लगा हूँ, रो अबव या बिलो, बिलो अबव। ये देखो, अब मैं एक और चीज आपको बताने लगा हूँ, बाकी ऑप्शंस भी देख लो। आपको अभी मैंने बोला टेबल मेन्यू में जाके जनाब आप मर्ज कर सकते हो, ठीक है। अगर आपसे ये कहा जाए, अगर आप स्टूडेंट्स गौर कीजिएगा जरा बात पे, अभी ये सारे कॉलम्स एक जैसे हैं, ठीक है, विड्थ सबकी एक जैसी है। अब किसी की कम किसी की ज्यादा करनी, अभी मैं आपको करके भी दिखा देता हूँ, लेकिन उससे पहले जो रिमेनिंग ऑप्शन है जल्दी से इसको मैं कवर करना चाह रहा हूँ। लो जी जनाब, यहां पे अगर आपको कोई कहे इस कॉलम को या इस सेल्स को स्प्लिट कर दो, ये सेल मैंने सिलेक्ट किया है, ठीक है, ये सेल मैंने सिलेक्ट किया, करने के बाद जिस तरह मर्ज होता है इस तरह स्प्लिट भी होता है। ये देखिएगा टेबल मेन्यू, ये स्प्लिट इनटू रोज या स्प्लिट इनटू कॉलम, कैसे करना चाह रहे हो? क्या इसकी रोज बनानी है या इसके कॉलम बनाने हैं? मैं कहता हूं कॉलम बनाने हैं। कितने बनाने हैं? 3 बनाने हैं। किसके? जिस सेल को सिलेक्ट किया हुआ है। ये देखो, चेक करो, क्या बन गए? ये देख रहे हो, 3 कॉलम बन गए। अगर आप इसको वापस भी करना चाह रहे हो, अभी करना चाह रहे हो, कंट्रोल जेड कर दो। बाद में करना है, सिलेक्ट करके दोबारा से आपने टेबल मेन्यू में जाके इसको मर्ज कर लेना, वापस हो गया। मतलब एक सेल है या 10 सेल है, उसके आप कॉलम्स एंड रोज भी बना सकते हो। कैसे? दोबारा से देखो, जिस सेल को आपने कॉलम्स एंड रोज में डिवाइड करना है, स्प्लिट करना है, आप सिलेक्ट कर लो। ये सारे भी हो सकते हैं, मैंने सिर्फ एक ही मिसाल दे रहा हूं। टेबल मेन्यू में जाके इस बार मैं रोज बनाना चाह रहा हूं। ये देखो, कितनी रोज बनानी है? 3 रोज। ये 3 रोज बन गई, देख रहे हो। कितने कॉलम्स बनाने हैं? कॉलम भी बना दो। कितने? 2 2, ये 4 4, ये लो। इसका मतलब है कि आप किसी सेल की भी स्प्लिटिंग कर सकते हो नंबर ऑफ कॉलम एंड रोज में। और अगर आपको नहीं चाहिए, कल परसों को आपको ख्याल आया कि नहीं चाहिए, तो इन एरिया को सिलेक्ट करके आप यहां से इसको मर्ज कर, सेम वही स्टेटस आ गया जो था। इसका मतलब है टेबल मेन्यू आपको अलाउ करता है कि आप बड़े आराम से इसके अंदर टेबल को पॉपुलेट करना हो, टेबल के ऊपर काम करना हो। वेरी इजी वे टू डू इट। मैं जरा साइड पे रखता हूँ टेबल को, ये देखिए, मैं एक चीज इस पे आपको क्लैरिटी के साथ दिखाना चाह रहा हूँ। बस जब कंप्लीट हो जाए उसको पेज के ऊपर रख दो। अभी मैं सिर्फ इसकी ऑप्शन को डिस्कस कर रहा हूँ, जो रह गई हैं वो भी देख लेते हैं। टेबल मेन्यू के अंदर और क्या रह गया? मैं एक काम करता हूँ, सिर्फ आपको दिखाने के लिए, टेबल पे क्लिक करो और पहले तो टेबल को ऑन कर लिया करो, सिलेक्ट कर लिया करो, फिर टेबल आइकन पे टूल पे क्लिक किया करो, फिर यहाँ पे आके मिसाल के तौर पे ये दोनों मैंने रोज यहाँ डिलीट करना, एक चीज सिखानी है आपको, बतानी है। ये लो, अब जरा एक और चीज चेक कीजिएगा। अगर आप गौर करो कि 5 के 5 कॉलम्स की विड्थ एक जैसी है। अगर आप इसकी कम ज्यादा करना चाह रहे हो, विड्थ मसला ही कोई नहीं, दरमियान में आओ, क्लिक करके ड्रैग कर लो ऐसे, यहाँ आओ क्लिक करके ड्रैग कर लो ऐसे, यहाँ आओ क्लिक करके ड्रैग कर लो ऐसे। इसका मतलब किसी भी कॉलम की रो, कॉलम की विड्थ को कम करना हो या ज्यादा करना हो, यू कैन डू इट ऐसे। सिर्फ ये कॉलम की हद तक बात नहीं हो रही स्टूडेंट्स, रो की हाइट भी बढ़ा सकते हो। जैसे ये देखो, रो की हाइट बढ़ गई, कम करनी है, इसका मतलब है किसी रो को आप पकड़ के उसकी हाइट बढ़ा सकते हो, लेकिन डिस्टरबेंस होगी अगली रोज में। हो रही है ना? कॉलम भी इक्वल नहीं रहे, रो भी इक्वल नहीं रही। गौर कर रहे हो? कॉलम की विड्थ भी सब एक जैसी नहीं है, रो की हाइट भी सबकी एक जैसी नहीं है। क्या ये पॉसिबल है कि इसको हम दोबारा से वैसे ही कर सकें? उसके लिए आपने कॉलम सेलेक्ट करना है, और कॉलम सेलेक्ट करने के बाद टेबल मेन्यू में जाना है, ऑप्शन इज डिस्ट्रीब्यूट।
कॉलम इवनली, ये लो, हो गए। रोज भी करनी है, टेबल में डिस्ट्रीब्यूट में रो इवनली, इवनली होगी सारी, बराबर बराबर हाइट, बराबर बराबर विड्थ। तो इसका मतलब है टेबल मेन्यू बहुत इजी मेन्यू होता है, और इसकी ये ऑप्शन मैंने सारी आपको करवा दी। अब जो चीज नहीं की अभी तक वो मैं बताने लगा। स्टूडेंट्स, बात का पता क्या होता है, आपके पास एक लिस्ट होती है और उस लिस्ट में टेबल नहीं बना होता, क्या उसको हम टेबल में कन्वर्ट कर सकते हैं? या इसको मैं दूसरी तरह आपको एक्सप्लेन करता हूं, क्या ये टेबल जो इस वक्त बना हुआ है, क्या इसको टेक्स्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं? ये देखो, ये टेबल है, नजर आ रहा है, फिजिकली टेबल है। टेबल को अगर आपने टेक्स्ट में कन्वर्ट करना हो तो कैसे करते हैं, या मैं करके दिखाने लगा। टेबल को सबसे पहले आपने सेलेक्ट करना है ऐसे, ठीक है। टेबल के मेन्यू के सॉरी, टूल बॉक्स में टेबल को आपने क्लिक करके इसकी इस मेन्यू की ऑप्शन को यूज कर लो, नाम है कन्वर्ट टेबल टू टेक्स्ट। ये देखो क्या करता है, वो कह रहा है मैं कन्वर्ट कर देता हूं, मुझे कोई एतराज नहीं है। क्या दरमियान में क्या लगाऊं? मैं कहता हूं कॉमास लगा दो, चेक कीजिएगा। ये देख रहे हो, एक फ्रेम टेक्स्ट बॉक्स बन गया, और आपकी एंट्रीज भी फॉन्ट, चूंकि शायद आपसे पढ़ाना जा रहा हूं, मैं सिंपल कर देता हूं। एरियल ले लेते हैं फॉन्ट, या कोई सिंपल एरियल ही ले लेते हैं। अब मैं आपको एक बिल्कुल इसका ऑपोजिट एक्शन भी करके दिखाता हूं। अभी मैंने क्या किया स्टूडेंट्स, जो टेबल था उसको टेक्स्ट में कन्वर्ट कर दिया, टेबल का स्ट्रक्चर खत्म हो गया। बात को जरूरत पड़ती है आपको, ये देखो। और इसमें एक चीज गौर करने वाली है, जो आपने कहा था उसके मुताबिक उसने किया। दरमियान में क्या लगाया? कॉमा। ये देख रहे हो, क्योंकि आपने कहा कॉमा लगा दो, कॉमा लगा दिया एंट्रीज। अच्छा, बात का टेक्स्ट ऐसे आ जाता है आपके पास, आपका कोई क्लाइंट है, वो कहता है यार मैं लिस्ट आपको भेज देता हूँ, सिंपल टेक्स्ट फॉर्म में होगी, इसको जरा टेबल बना के लगा देना। आपको यार टेबल ही बना के भेज देते, मैं दोबारा से क्या टाइप करूँ? नो, इसको सिलेक्ट करो। सिलेक्ट करने के बाद आगे क्या करना है? टेबल मेन्यू में जाना है, और ये देखिए क्या लिखा हुआ है, कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल। वो कह रहा है जो कॉमास हैं यहाँ पे बाउंड्री लगा दूं, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टली, बिल्कुल कर दो, ओके। ये लो, टेबल आपका दोबारा बन गया। एंट्रीज क्यों नहीं दिख रही स्टूडेंट्स? क्योंकि फिल है, फिल है, फिल है। इसकी फिल को ऑफ कर दो। फिर ब्लैक ना करो, अगर करनी भी है दूसरी कोई कर लो। फिल देनी है दे सकते हो, कोई टेंशन नहीं कि फिल नहीं दे सकते। ये लो, ये लो, ये लो, जो फिल करनी है आप कर दो। और ये करने के बाद स्टूडेंट्स, इसको वहां पे रखो जहां पे इसकी जरूरत है, जिसके लिए आपने बनाया है। समझ बात? दिस इज ऑल अबाउट टेबल मेन्यू। समझ आ रही बात की? ये लिस्ट आपकी रेडी हो गई, प्रोडक्ट्स की लिस्ट जो आपको रिक्वायर्ड थी पेज के लिए, वो आपने इस तरह पब्लिश कर दी, लग बना दी, ठीक है। तो ये टेबल मेन्यू, इसमें एज सच और कोई चीज रहती नहीं है, सारा मैंने करवा दिया, ठीक है। तो ये टेबल का यूज कॉरल के अंदर आपको वे देता है कि आप अगर चाहो अपना टेबल क्रिएट कर सकते हो, जिसमें लिस्ट ऑफ जो आइटम्स हैं या जो भी आपके पास लिस्ट है उसको आप यहाँ पे बना के आप रख सकते हो। दिस इज ऑल अबाउट टेबल। अब आ जाओ जी हमारी नेक्स्ट कुछ ऑप्शंस, इनको डिस्कस करते हैं। अच्छा, टेबल के बाद नेक्स्ट ऑप्शंस जो मैं आपको आज, कल इंशाल्लाह मैं मेन्यू की इस ऑप्शन की तरफ जाऊंगा, शेडो, इसको कल स्टार्ट करेंगे, ठीक है। आज मैं आपको वो ऑप्शन करवाने लगा हूं जो मैंने स्टार्ट की थी लेकिन उसको एक्सप्लेन नहीं किया था।
ऑप्शन का नाम है ट्रांसपेरेंसी। ऑप्शन का नाम है ट्रांसपेरेंसी टूल। ये मैं पहले इसकी स्लाइड दिखाता हूँ, फिर नेक्स्ट ऑप्शन जो है वो हमारी ट्रांसपेरेंसी टूल है। ट्रांसपेरेंसी टूल क्या करता है कि जब कभी आपको रिक्वायर्ड हो कि आप 5 तरह की ट्रांसपेरेंसी होती है वैसे, यूनिफॉर्म, फाउंटेन, वेक्टर पैटर्न, बिटमैप पैटर्न एंड टू कलर पैटर्न या टेक्सचर, ये 5 की 5 आपको ये दिख रही है स्टूडेंट्स ऊपर ये पैनल के अंदर। ट्रांसपेरेंसी पे जैसे ही आप क्लिक करते हो ये पैनल आपको ये दिख रहा है, नो ट्रांसपेरेंसी, यूनिफॉर्म, फाउंटेन, वेक्टर, बिटमैप, टू कलर और टेक्सचर। ठीक है, ये ऑप्शंस आपको दिख रही होंगी। अब मैं आपको इसका इस्तेमाल कहाँ पे किस तरह करते हो, इसके लिए एक काम करते हैं। जरूरी नहीं कि आपने कोई इमेज के ऊपर इससे परफॉर्म करना है, टेक्स्ट के ऊपर भी ट्रांसपेरेंसी वैसी चलेगी। मिसाल के तौर पे आपने यहाँ पे लिखा तो टेक्स्ट लिख लेते हैं और उस पर ट्रांसपेरेंसी इफेक्ट्स मैंने एक दिन पहले भी लगाए थे, आज दोबारा लगा के दिखा रहा हूँ। ठीक है, सिंपल सा टेक्स्ट लिख लेते हैं। मैंने अपना टेक्स्ट लिखा, टेक्स्ट लिख लो, कोई आप इमेज है वो ले लो, आपने अपर इसके हैंडल पे आना है और कंट्रोल के साथ डाउन करना है इसको ऐसे। अगर आप माउस बटन रिलीज कर दो विदाउट प्रेसिंग राइट, ये मूव हो जाएगा, पुरानी लोकेशन छोड़ देगा। लेकिन आप चाह रहे हो पुराना भी टेक्स्ट पढ़ा रहे, नया भी जनरेट हो जाए, राइट क्लिक कर दो, इसके ऊपर ट्रांसपेरेंसी इफेक्ट्स लगा देते हैं। ये देखिएगा साइज मैंने छोटा है किया क्योंकि मिरर होता है, मिरर ऑब्जेक्ट आपका आमतौर पे साइज मिरर का छोटा ही होता है। ठीक है, यहां से आप इफेक्ट्स लगा दो, ये देखो ये ट्रांसपेरेंसी इफेक्ट्स। ये आप देख रहे हो टेक्स्ट आपका बिल्कुल लाइट होते जा रहा है और बिल्कुल ही ट्रांसपेरेंट हो गया, नजर ही नहीं आ रहा। इसके अगर आपने प्योर वैल्यूज देखनी है इसको 0 कर दो और इसके अगर वैल्यूज को आपने हाई करते जाओगे ये ट्रांसपेरेंट होता जाएगा। ये यहां से करना है और ये सिर्फ टेक्स्ट के लिए नहीं, इमेज के लिए भी सेम इसी तरह है। ठीक है, अगर इमेज भी आपके पास है इमेज पे भी इसी तरह लगेगा। मिसाल के तौर पे ये देखो, साइज छोटा कर रहे हैं, शिफ्ट के साथ कीजिएगा। अगर आपने इसका भी ट्रांसपेरेंट इमेज जनरेट करवाना है तो हम करवा सकते हैं। ठीक है, सेम वही सीन जैसा मैंने अभी आपको बताया। यहां पे आओ, वर्टिकल करना है वर्टिकल कर लो, हॉरिजॉन्टल करना है हॉरिजॉन्टल कर लो। हॉरिजॉन्टल करते हैं इस पर, ये लो। ठीक है जी, इस पे ट्रांसपेरेंसी लगा देते हैं, ये लो जी। जैसे ट्रांसपेरेंसी टूल पे क्लिक किया ऑटोमेटिकली ये देखो यहाँ पे हैंडल आ गया कंट्रोल करने के लिए इसकी वैल्यूज को ले। इसका मतलब है आप अपने सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट चाहे वो टेक्स्ट हो चाहे वो इमेज हो उस पर ट्रांसपेरेंसी इफेक्ट्स लगा सकते हैं और इसको फर्दर साइज का कंट्रोल कर सकते हो, ज्यादा दिखाना है कम दिखाना है, दोनों को इकट्ठा फिर एक ग्रुप के फॉर्म में आप यहाँ पे लगा दो जहां पे भी आपको रिक्वायर्ड हो। ठीक है, तो ये एक ट्रांसपेरेंसी ऑब्जेक्ट यहाँ पे आ गया। इसके अलावा ये लो यहाँ पे आपके पास, अच्छा इसको फ्रेम में ना आप ऑन किए फिर उसका टाइल वर्जन वहां पे जनरेट कर देते हैं। इसका बेहतर तरीका ये होता है कि इसको जब ड्रैग करके आप कॉरल के अंदर ड्रॉप करो साइड पे करो। ठीक है, फिर इसको इसके अंदर आप जहां प्लेस करना चाह रहे हो वहां पे आप इंट्रोड्यूस करवा दो। इसकी सेम रेप्लिका जनरेट करवाना है कंट्रोल के साथ, ये आप यहाँ पे राइट क्लिक कर दो, ये आपके पास उसका रेप्लिका आ गया। अगर साइज छोटा करना है आप साइज छोटा कर लो, इसके ऊपर ट्रांसपेरेंसी लगानी है ट्रांसपेरेंसी टूल पे क्लिक कर दो, हैंडल आ जाएंगे यहाँ पे। यहाँ से इसको आप लाइट कलर में जितना दिखाना है जितना रिक्वायर्ड है आपको उतना दिखा सकते हो। ये एक वे है जिस तरह आप अपने ऑब्जेक्ट के ऊपर ट्रांसपेरेंसी की ऑप्शन यूज करते हुए अपने इस पेज को रेडी कर सकते हो, चाहे टेक्स्ट हो चाहे कोई इमेज हो उसमें ये ऑप्शन वैसे ही चलेगी। अब आपको मैं रिमेनिंग ऑप्शन की तरफ लेके आते हैं। जब ये हो जाए ना इसका ग्रुप बना लिया करो, इसका ग्रुप बना लिया करो ताकि इनमें से एक पे भी क्लिक करें दूसरा साथ ही मूव हो जाए। वरना बाद का एक ऑब्जेक्ट आप ले आते हो दूसरा नहीं आप सिलेक्ट कर पाते। तो ग्रुप अगर बना लो तो उससे फायदा ही होगा कि ट्रांसपेरेंट इफेक्ट साथ में ही कनेक्टेड रहेंगे। जैसे ये है इसका भी ग्रुप बना लो ऐसे, राइट क्लिक करके ग्रुप। ठीक है जी, ये होगी बात खत्म। अब आ जाओ इसके रिमेनिंग ऑप्शन में, अब आपके डिटेल में डिस्कस करने लगा हूँ। ट्रांसपेरेंसी पे जैसे क्लिक करते हैं मैं ये सारी ऑप्शन को वन बाय वन डिस्कस करने लगा हूँ, फ्रॉम स्टार्टिंग फ्रॉम नो
टूवर्ड्स दीज ऑप्शन। ले जनाब, शेप के साथ ये लो, ये आपके पास एक टीम है, इस टीम के ऊपर ट्रांसपेरेंसी इफेक्ट्स के साथ आप इसको दिखाना चाह रहे हो। ये देखो, जैसे आप क्लिक करते हो तो ये हैंडल आ जाता है जिससे आप कम ज्यादा कर सकते हो, ये तुमने देख लिया। और ट्रांसपेरेंसी अगर आपको नहीं चाहिए, जस्ट क्लिक ऑन दिस वन, फर्स्ट ऑप्शन, फर्स्ट प्रॉपर्टी, नो ट्रांसपेरेंसी, वापसी, जीरो पे। ठीक है, यहां से जाके आप इसको कम ज्यादा करोगे तो ये नन वाली ऑप्शन देखो क्या होती है। जैसे नन मैंने कर दिया, लेकिन यहां से जैसे मैंने इसकी वैल्यू को चेंज किया, आप भी ऑप्शन नंबर 2 में चला गया। ये यूनिफॉर्म ट्रांसपेरेंसी के नाम से मौजूद है। अब इससे होता क्या है वो मैं आपको बता देता हूं। नन करना, नन कर दो, दोबारा से देखो। अब मैं सेकंड ऑप्शन जो ये है, यूनिफॉर्म, अप्लाई ए रेगुलर इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड ट्रांसपेरेंसी। क्या लिखा हुआ है? अप्लाई ए रेगुलर इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड ट्रांसपेरेंसी, क्लिक करते हैं। ठीक है, क्लिक करने के बाद आप यहां पे ये देख रहे हो, कुछ ऑप्शन यहां पे भी दिख रही हैं। और ये ट्रांसपेरेंसी इवनली का मतलब फ्रॉम टॉप टू बॉटम, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, इवनली सारे ऑब्जेक्ट के ऊपर ट्रांसपेरेंसी एक्टिवेट हुई हुई है। ये नहीं कि कहीं ज्यादा है कहीं कम है। नाम क्या है? यूनिफॉर्म, दैट्स वाई। ठीक है, अगर आप इन टेम्पलेट्स के साथ जाते हो, ये देखो ये वही चीज हो रही है। लो वैल्यू ये 85 नजर आ रही है, टेम्पलेट्स बने पड़े हैं। ये देखो, ये आपका ट्रांसपेरेंसी वैल्यू क्या है? 5, जो कि यहां से भी कर सकते हो, यहां से भी कर सकते हो, और इस टेम्पलेट के थ्रू यहां से भी कर सकते हो। ये लो, ये सबसे लोवेस्ट वैल्यू पे चला गया। यानी ट्रांसपेरेंसी आपकी 90% पे चली गई। इसका मतलब है यहां पे वैल्यू दे दो, यहां पे वैल्यू दे दो, या इनमें से जो ऑप्शन लेनी है, ये आपकी 90s में जा रही है, ये जीरोस में आ रही है। ठीक है, यहां से ये देख रहे हो, क्लोज टू जीरो, दिस इज क्लोज टू जीरोस। जैसे जैसे आप यहां से वैल्यू बढ़ाते जाओगे, एक तो ये यहां से कर सकते हो, ये देखो बिल्कुल इतना ट्रांसपेरेंट हो गया कि आपको दिख ही नहीं दे रहा। और ये वैल्यू क्या है? ट्रांसपेरेंसी कितनी लेवल पे पहुंच गई आपकी? 95। इसका मतलब स्टूडेंट्स यहां से सेट कर दो, यहां से सेट कर दो, या इस बार से सेट कर दो, बात एक ही है। मकसद क्या है? यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म का मतलब एक जैसी। अच्छा, ये जो है ना, आप यहां से भी कंट्रोल कर सकते हैं हैंडल्स के साथ। ये देखो, अब ये बड़ी मजे की चीज है। अब ये यूनिफॉर्म नहीं रही, पहले तो यूनिफॉर्म थी, अब यूनिफॉर्म नहीं रही। अब ये इसको कैसे करना है? नन करता हूं, दोबारा से देखो, ऑप्शन इज दिस वन, इस ऑप्शन का नाम है फाउंटेन। अगर यूनिफॉर्म चाहिए ये ले लो, एक जैसी थ्रू आउट। लेकिन अगर आपको इसको डिफरेंट वेरिएशन के साथ चलना हो तो आप दिस वन ऑप्शन इज द राइट वन, फाउंटेन। ये क्या करेगा? आपको नीचे दिखा रहा है, अप्लाई ए ग्रेडियंट ऑफ वेरिंग ओपेसिटी। ये देखो, चेक करो, इस वैल्यू को आप हैंडल को पकड़ो, जहां पे रखना है वहां रखो, और जैसे ट्रांसपेरेंट उसको शो करना है वो आप कर लो। ये देखो, अब आपकी ट्रांसपेरेंसी वैल्यू ने इसके बॉटम हाफ को ओपेसिटी वाइज 100 कर दिया है। इसको अगर आप करना चाहो यहां से कंट्रोल कर सकते हो। ये देखो, अब ये यूनिफॉर्म नहीं है स्टूडेंट्स। पिछली बार ये वाली ऑप्शन यूनिफॉर्म के लिए है, और ये क्या है? फाउंटेन। फाउंटेन का मतलब क्या होता है कि आप इसको अपनी मर्जी से कंट्रोल कर सकते हो, लोअर हाफ एंड अपर हाफ को। ये देखो, ये 100% कर दिया यहां से, और यहां पे आ जाओ, यहां पे आके क्या है? जीरो। देख रहे हो ऊपर व्हाइट बॉक्स में क्या नजर आ रहा है? जीरो। ब्लैक बॉक्स में क्या नजर आ रहा है? 100। अगर अगर आप दोनों इक्वल रखना चाहो, वो तो पहले ही मौजूद था यूनिफॉर्म वाली। अभी क्या कर रहे हो? ऊपर आपके प्योर वैल्यूज नजर आ रही हैं, नीचे वाली वेरिएशन में लाइट आपके पास उस ऑब्जेक्ट की प्रेजेंस नजर आ रही है। इसका मतलब है जैसे जैसे पीछे लेके जाते हो, ये देख रहे हो, आपका वो इमेज ट्रांसपेरेंसी 100 की वजह से गायब हो रहा है। बाल का आपको इमेज का इतना ही सही शो करना पड़ता है। ठीक है, रिमेनिंग हाफ आपको ट्रांसपेरेंसी वैल्यू को आप कंट्रोल करके उसको स्क्रीन से गायब करना चाह रहे हो। कितने आराम से हो रहा है। ये किसी ऑब्जेक्ट पे भी कर सकते हो, ये टेक्स्ट पे भी कर सकते हो, किसी इमेज पे भी कर सकते हो। और अगर आपको इसको कंट्रोल करना हो, ये देखो हैंडल बीच में भी है। ये देखो, वैल्यू देखो विजिबल हो रही है। और अगर आप इसको थोड़ा सा स्ट्रेच करो नीचे की तरफ, ये देखो,
बाकी आप भी आना शुरू हो गया। और ये फाउंटेन है। फाउंटेन का स्टूडेंट मतलब क्या होता है कि आपका दो एरियाज जहां पे व्हाइट बॉक्स नजर आ रहा है, ये मोर आपका विजिबिलिटी इसकी क्लियर है, जबकि जो आपका ब्लैक बॉक्स नजर आ रहा है यहाँ विजिबिलिटी लो की गई है, आपने की है। इसको अगर आप इसको भी सेम करना चाह रहे हो कर सकते हो, यहां से ये देखो। अब दोनों व्हाइट बॉक्स नजर आ रहे हैं और दोनों पे वैल्यू इक्वली आपने रख दी। कितनी? जीरो। इधर कितनी? जीरो। अगर आप कहोगे सर ऊपर से अगर कम कर दें वैल्यू को, ओपेसिटी उसकी, तो कर लो, ये लो, यहां से मैंने उल्टा कर दिया, मतलब ये देख रहे हो, नीचे वाला हाफ विजिबल हो रहा है, ऊपर वाला गायब हो गया। ट्रांसपेरेंसी को आप इक्वल रखना चाह रहे हो तो सेकंड ऑप्शन इज गुड वन, दिस वन। लेकिन अगर आप इसको डिफरेंट वेरिएशन देना चाह रहे हो देन थर्ड वन इज ओके ऑप्शन, फाउंटेन। और इन हैंडल से आपने इसको कामयाब ज्यादा करना है। ये देख रहे हो, दरमियान का हैंडल आपकी उसकी विजिबिलिटी को टूवर्ड्स ये लेके जा रहा है। और अगर आप इसको पलटाना चाहो, दो तरीके हो सकते हैं, ये यहां पे कर लो वैल्यू कंट्रोल अबव और बिलो, या इसको ऐसे उठा के नीचे ले जाओ और इसको उठा के आप यहां पे ले जाओ। आप ऐसे भी कर सकते हो, फ्रॉम लेफ्ट टूवर्ड्स राइट भी कर सकते हो। ये लो, जैसे जैसे आप मूव कर रहे हो ना हैंडल्स, उस हिसाब से उसकी प्रेजेंस आपको यहां नजर आ रही। कितनी मजे की ऑप्शन है। डिपेंड करता है कि आप अपने ऑब्जेक्ट को कैसे दिखाना चाह रहे हो। ठीक है, आप अपने सरफेस के ऊपर उसकी प्रेजेंस कैसी चाह रहे हो। तो ये ट्रांसपेरेंसी कंट्रोल के हैंडल्स होते हैं फाउंटेन में। आप इस हैंडल को बड़े अच्छे तरीके से यूज कर सकते हो। और ये देखो, चेक करो, यहां से भी कंट्रोल कर सकते हो। और फ्रॉम स्टार्ट टू एंड की तरफ लेके जाना है तो आप इसको ऐसे भी लेके जा सकते हो। ये लो, और हैंडल ये लो, इसकी प्रेजेंस कैसे। आपने अबव हाफ की ओपेसिटी आपने कितनी की हुई है जनाब? 96। और बिलो हाफ की आपने ओपेसिटी कितनी की हुई है जनाब? जीरो। जीरो मीन एवरीथिंग इज ओके। लेकिन अगर इसको भी डाउन कर दोगे ओपेसिटी, ये देख रहे हो, आमतौर पे हम ऐसा नहीं करते, हम एक साइड से दूसरी साइड की तरफ वैल्यूज को, विजिबिलिटी उसकी क्लियर करना चाहते हैं। तो जहां पे आपने क्लियर करनी है वहां पे जीरो कर दो, और जहां पे आपने उसकी कैपेसिटी को शो नहीं करवाना, वेरिएबल उसकी वैल्यूज को शो नहीं करवाना, वहां पे आप उसको 100 कर दो। ये देखो, इधर हम जीरो की तरफ चलते हैं, ये देख रहे हो, ऐसे। और जहां पे 100 है वहां पे वैल्यूज शो नहीं हो रही, दिखानी है। ये लो, उम्मीद है आपको फाउंटेन ट्रांसपेरेंसी की समझ आ रही होगी। ये लो, कभी आपको इस तरह का पेज रेडी करना हो, इस तरह कर सकते हो। अगर आपको इक्वल ट्रांसपेरेंसी चाहिए तो दिस ऑप्शन ट्रांसपेरेंसी के साथ। अगर आपको नहीं चाहिए, आप इसको क्लिक करो, आप ऑब्जेक्ट को प्योर दिखाना चाह रहे हो, ट्रांसपेरेंसी टूल को ऑन करो, उसको नन, नन। और ये यूनिफॉर्म, ये फाउंटेन, फ्रॉम वन साइड टू अनदर। व्हाइट मीन विजिबिलिटी इज ओके, ब्लैक मीन विजिबिलिटी इज आपकी क्लोज टू नन। ये आप यहां से, और इसको अगर आप थोड़ा सा एडजस्ट करना चाहो इस हैंडल से भी इसको कर सकते हो। ये देखो, मतलब एक्सपेंशन में व्हाइट एरिया, व्हाइट को एक्सपेंड कर रहे हो मींस विजिबल कर रहे हो, ऐसे। और अगर आप इसको वापस व्हाइट की तरफ लेके जाते हो तो ब्लैक आपका प्रिवेल करेगा, ब्लैक मीन नथिंग। अब आप कैसे दिखाना चाह रहे हो उस ऑब्जेक्ट को, ये आप पे डिपेंड करता है। मिसाल के तौर पे एक और इमेज इसके ग्राउंड के ऊपर हम लेके आते हैं, चलें ये ले जाते हैं। और मजे की बात है, ये पहले ही ट्रांसपेरेंट हुआ हुआ है ना, फ्रॉम हाई टू लो वैल्यू। इसको छोड़ो, कोई और ले आते हैं, प्रॉपर कोई इमेज लेके आते हैं, ग्राउंड के ऊपर उसको रखते हैं, उसके ऊपर इसकी प्रेजेंस शो करते हैं। ठीक है,
ये जी यहाँ पे हम चले कोई बिल्डिंग का स्ट्रक्चर लेके आते हैं, उसको शो करवा देते हैं। ऑर्डर में इसको पीछे फेंक दो। बैक वन, बैक वन, ठीक है। क्योंकि उसके बिल्कुल, अगर आपको यहां समझ ना आ रही है स्टूडेंट्स, ऑब्जेक्ट को ऑन कर लिया करो, यहां से देख लिया करो, ठीक है। ये ये आपका करंट ऑब्जेक्ट ये है, ठीक है, यहां से कंट्रोल कर लिया करो। और दूसरा ये ये देखो, ये यहां से ऑन ऑफ कर लिया करो। अगर आपको समझ ना आए तो ऑब्जेक्ट पैनल को सामने रखा करो। ऊपर कौन दिख रहा है? जो ये डॉक्टर्स खड़े हैं। नीचे क्या दिख रहा है? बिल्डिंग का स्ट्रक्चर। अगर इसको आप नीचे करना चाहो नीचे कर लो, ये लो। उसके बिलो ऑब्जेक्ट चला के अंडू कर देते हैं फिलहाल। तो अगर आप चाह रहे हो कि आपने यहाँ पे इस इमेज को थोड़ा ट्रांसपेरेंट दिखाना है, यू हैव टू सेलेक्ट दिस इमेज। ऐसे, ये बिल्डिंग वाला इमेज है, ठीक है, इसको सिलेक्ट कर लिया। इसके ऊपर अगर आपने ट्रांसपेरेंसी लगानी है लगा लो। डॉक्टर्स वाले को प्योर करना है, डॉक्टर वाले इमेज को सिलेक्ट करके इसकी ट्रांसपेरेंसी को कर देते हैं नन, ठीक है, विजिबिलिटीज ओके। अब आपने सिलेक्ट किसको करना है? उस इमेज को जो कि इसके बिलो है, बिल्डिंग्स वाला। इस पे क्लिक करके यहां से यूनिफॉर्म लगानी है। ये देख रहे हो यूनिफॉर्म ट्रांसपेरेंसी में क्या हो रहा है? उसके बिहाइंड येलो विजिबिलिटी उसकी हो रही है। उसके बिहाइंड भी तो कुछ है ना, ठीक है। उसके बिहाइंड हमारे पास कुछ ऑब्जेक्ट पड़े हुए हैं। अगर आप येलो कलर की बजाय कोई ऑब्जेक्ट रखना चाहो और उसको दिखाना चाहो, वो भी दिखा सकते हैं। मिसाल के तौर पे एक और ले आते हैं, चले इस इमेज को बैकग्राउंड में शो करवा लेते हैं। ले, अब इसकी प्लेसमेंट, ये देखो, ऑब्जेक्ट पैनल इसलिए ऑन करते हैं। आपको दिख रहा है इमेज ट्रांसपेरेंसी लो होने की वजह से उसकी विजिबिलिटी आपको अच्छी नजर आ रही है। अगर इसको आप नॉन ट्रांसपेरेंट बनाओगे, बिल्डिंग वाले इमेज को नन कर देता हूं, क्या आपको उसके बैकग्राउंड में वो लोगो नजर आ रहा है? नहीं। जब तक उसको ट्रांसपेरेंट नहीं करोगे ये आपको दिखाई नहीं देगा लोगो, ठीक है। लोगो का साइज थोड़ा सा और छोटा कर देती है, सिलेक्ट करके थोड़ा साइज छोटा कर देती है, ठीक है। अब चेक कीजिएगा, मैंने बिल्डिंग्स वाले इमेज को क्लिक किया, ट्रांसपेरेंसी यहां से क्लिक की, और क्लिक करने के बाद यूनिफॉर्म लगा देता हूं। वो दिख रहा है आपको बैकग्राउंड में यूनिफॉर्म। और अगर आप इसको कर दोगे फाउंटेन, तो जितना जैसे दिखाना चाहो, जिस साइड से दिखाना चाहो उसको आप ऑन कर सकते हो। ये अब आपकी मर्जी है कि आप अबव हाफ को दिखाना चाह रहे हो या लोअर हाफ को दिखाना चाह रहे हो, ट्रांसपेरेंट कैसे करना चाह रहे हो। ये दिख रहा है आपका इमेज। और इमेज ट्रांसपेरेंसी वैल्यू की वजह से उसकी विजिबिलिटी ब्लैक में वो आपका जो है वो मोर ट्रांसपेरेंट। अगर आप इसको यहां से कंट्रोल करोगे, ये देखो, अब आपको लोगो नहीं दिख रहा, ठीक है, लोगो नहीं दिख रहा, ये देखो। अगर आप लोगो देखना चाह रहे हो जो कि उसके बिलो में पड़ा हुआ है, उसके नीचे वाली लेयर पे पड़ा हुआ है, इसको यहां से आप कंट्रोल कर सकते हो ऐसे। वो देखो विजिबिलिटी उसकी हाई होगी। इधर आप लोगो दिखाना चाह रहे हो और नीचे आपने लोगों की प्रेजेंस नहीं शो करनी, कोई मसला नहीं। यहां पे जाके आप इसको, ये लो, इस तरह इसको कंट्रोल। अब मैंने दोनों ही ब्लैक कर दिए। ब्लैक से क्या हुआ? एक्चुअल बिल्डिंग पूरी की पूरी गायब हो गई, क्योंकि दोनों आपने ब्लैक कर दी ना। उसको आपने ओपेसिटी उसकी फुल 100% पे कर दी है, तो नथिंग, कुछ नहीं दिखेगा। और अगर आपने यहां से कंट्रोल करना है, ये देखो, उम्मीद है आपको इस जो ट्रांसपेरेंसी का एक्शन क्या होता है ये आपको पता लग रहा होगा। और इसको अगर आप चाहो, इसको ऊपर नीचे करके इसको अपनी मर्जी से एडजस्ट भी कर सकते हैं, जैसे आप करना चाहो। ये देखो, ये लो, ये किसके ऊपर मैं सेट कर रहा हूं? ये बिल्डिंग वाले के ऊपर।
ये बिल्डिंग का मैंने चूंकि बिटमैप सेलेक्ट किया, ये देखो इधर ऑब्जेक्ट पैनल में बिल्डिंग का मैंने चूंकि सिलेक्ट किया हुआ, इसके ऊपर ट्रांसपेरेंसी लग रही है। अब आप उसको अगर प्योर दिखाना चाह रहे हो, आप इस बिल्डिंग को, इसमें ओपेसिटी नहीं आपने 100% करनी, 0 कर दो। ये अब आपको उसके बिलो वाला स्ट्रक्चर नजर नहीं आ रहा जो कि एक लोगो था। उम्मीद है आपको इसका भी पता चल गया। नन, एवरीथिंग गॉन, कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं, ये यूनिफॉर्म, ये फाउंटेन। और अब आ जाओ एक और इंपॉर्टेंट चीज के ऊपर, अगर आप इसको अप्लाई करके देखना चाह रहे हो। नहीं जनाब, इसको मैं सेपरेट दिखा देता हूं। ये हो गया जी नन, ये हो गया यूनिफॉर्म, ये हो गया फाउंटेन, और एक और चीज वेक्टर पैटर्न। ये देखो, ये वेक्टर पैटर्न लग गया, ये वेक्टर पैटर्न उस इमेज के ऊपर लग गया। ये वेक्टर पैटर्न क्या होता है स्टूडेंट्स, ये जरा गौर कीजिएगा। ये जी, ये डिफरेंट पैटर्न्स हैं, ये वाला लगाना है, ये देख रहे हो, ये वेक्टर पैटर्न है, बने बनाए डिजाइन हैं जो आप इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हो अगर आप करना चाहो तो। ये वेक्टर पैटर्न आपका 4th बटन है, दिस वन। ठीक है, इसको आपने क्लिक करना है और यहां से लिस्ट में से जो पैटर्न आपको, बड़े लिमिटेड से हैं, कोई इतनी ज्यादा नहीं है, ये ले लो, ये ले लो, ये कर लो, ये कर लो, जैसे आप लगाना चाहो इनमें से आप लेके अप्लाई करके दिखा सकते हो। डिफरेंट डिफरेंट है। और ये जब ऑन हो जाए तो इसको आप यहां से कंट्रोल करना है, ये दिख रहा है, साइज भी बड़ा कर सकते हो, डायरेक्शन भी चेंज कर सकते हो, स्ट्रेच करके इसको, छोटे सर्कल्स आपको दिख रहे हैं, और छोटा कर लो, ये लो। ये आपका काइंड ऑफ ट्रांसपेरेंट आपके पास वेक्टर पैटर्न्स हैं, अगर आप इस्तेमाल करना चाहो आप कर सकते हो। साइज बबल्स का यहां से कंट्रोल हो रहा है। ठीक है, अगर आपको ये अच्छा नहीं लग रहा, कोई और आपने लगाना है, ये ले लो। और ये करने के बाद स्टूडेंट्स यहां से साइज को स्ट्रेच भी कर सकते हो, ये देख रहे हो, वर्टिकली स्ट्रेच भी कर सकते हो, ये देखो, ये लो, ये लो, जौन सा आपको रिक्वायर्ड है आप इनमें से ट्रांसपेरेंसी के इन इफेक्ट्स के साथ जा सकते हो। अगर आप कहो तो इसके बैकग्राउंड में कुछ प्लेस करके आपको दिखा भी देता हूं ताकि आपको आइडिया हो कि हो क्या रहा है। सेंटर बैक, वन स्टेप बैक। अच्छा, यहां से भी आप सेंड कर सकते हो, किसी खास ऑब्जेक्ट के पीछे भेजना हो, बिहाइंड, बिहाइंड दिस वन। ये देखो, वो ऑब्जेक्ट आपका इस के पीछे जा चुका है, ये देख रहे हैं। ट्रांसपेरेंट करके देखते हैं इसको मजीद, ये देखो, फ्रंट वाला ऑब्जेक्ट सिलेक्ट किया, ट्रांसपेरेंसी नन, पहले नन कर दी। अब मैं यूनिफॉर्म करने लगा, ये देख रहे हैं। अब मैं फाउंटेन करने लगा, अब मैं पैटर्न लगाने लगा, ये पैटर्न है, वो देख रहे हैं आपको, ट्रांसपेरेंट उतना ऑब्जेक्ट हो रहा है, चेक करो। ये व्हाइट वाला एरिया, और व्हाइट वाला एरिया आपका असल में क्या है, ट्रांसपेरेंट है। इसको यहां से भी कंट्रोल कर सकते हो, ये देखो, साइज ब्लॉक्स का बड़ा हो गया, साइज ब्लॉक्स का कम हो रहा है, ये देखो। जितना हिस्सा आपका व्हाइट है वो ट्रांसपेरेंट है, और इसको यहां से कंट्रोल कर सकते हो, ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये चेक करो, समझ रहे बात। इसका मतलब है स्टूडेंट्स, आप नन करोगे, एवरीथिंग इज गॉन। फाउंटेन करोगे तो आपका यूनिफॉर्म, सॉरी, यूनिफॉर्म करोगे तो आपका होल सरफेस के ऊपर ये ट्रांसपेरेंसी ऑन होगी, यूनिफॉर्मली होगी। ये फाउंटेन फ्रॉम लाइट टू डार्क, ये वेक्टर जैसे आपने इसमें से लिया, जो भी आपको पसंद है इनमें से आप ले सकते हो, एनीथिंग। वेक्टर की अब समझ आ रही है।
बने बनाए पैटर्न्स हैं वो आपको यहाँ पे दिखाई देंगे। हाँ, अगर आपको कंट्रोल करना हो पैटर्न को तो ये हैंडल्स हैं, यहां से कर सकते हो। साइज बड़ा छोटा, विड्थ वाइज, ये हाइट वाइज, और ये टोटल सरफेस के ऊपर ऐसे यहां से कंट्रोल कर लो। और जिस पार्ट को आपने विजिबल करना है वहां पे जाके ट्रांसपेरेंसी, आपका बिलो ऑब्जेक्ट नजर आना शुरू हो जाएगा। और अगर आपको नहीं चाहिए, नन कर दो। हाँ जी, सर दर्द हो रहा है? हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, अगला भी देख लो। बिट मैप, बिट मैप में इमेजेस आ जाएंगे, ये देख रहे हो। छोटे पैटर्न चाहिए, ये देखो। रेपिटेशन देख रहे हो, ये असल में इमेज है। बड़ा कर दिया साइज, ये रचना, बिट राइट काम कर रहा हूं। ये बिट मैप है, बड़ा लिमिटेड सा शायद इसमें बिट मैप्स पड़े हुए हैं, लेकिन हैं। अगर आप इसको यूज करना चाहो, आप बिट मैप्स भी अप्लाई कर सकते हो, ये है मौजूद। ये देख रहे हो बिट मैप्स, इमेजेस, ग्राफिक्स, ये ग्राफिक्स है जनाब। आप इनमें से, यहां से कोई भी अप्लाई कर सकते हो। ये देखो, जैसे से आप ऑन कर रहे हो, बिट मैप्स की वैल्यू यहाँ पे विजिबल हो रही है। अच्छा जी, इसके बाद अगली वैल्यू, टू कलर पैटर्न। जो व्हाइट आपको सर्कल नजर आ रहे हैं वो ट्रांसपेरेंट हैं, और जो बाकी हैं वो आपके जो है उस वैल्यूज को प्योर दिखा रहा है। ठीक है, ऐसा ही हो रहा है ना। इसको यहां से कंट्रोल भी कर सकते हो, ये देखो। अगर इन पैटर्न्स में आपने काम करना है स्टूडेंट्स, तो इसके लिए आपने क्या करना है, ये देखो, और भी है। ये हार्ट वाला पैटर्न, तो ट्रांसपेरेंसी आप यहां से इजीली कंट्रोल कर सकते हो यूजिंग दीज डिफरेंट पैटर्न्स। यहां से और भी हैं, ये देखो। और इसको यहां से आप कंट्रोल करो, यहां से साइज छोटा कर दिया करो। अगर आपको ज्यादा चाहिए रेपिटेशन, तो ये यहाँ से साइज बड़ा छोटा हो जाता है। तो ये ऑप्शन है जी, जो कि मैंने ट्रांसपेरेंसी के अंदर आपसे डिस्कस नहीं की थी। आज इन ऑप्शंस को हमने डिस्कस कर लिया है। आप इसको बड़ा जहां जरूरत समझो वहां पे आप इसको अप्लाई कर सकते हो। टू कलर पैटर्न में स्टूडेंट्स, आप इनमें से कोई भी पैटर्न आप लगा सकते हो जो आपको पसंद है। ठीक है, इसके बाद टू कलर के बाद नेक्स्ट ऑप्शन, टेक्सचर पैटर्न ट्रांसपेरेंसी, ये आप क्लिक कर दो। ये टेक्सचर्स आ रहे होंगे, क्लाउड का टेक्सचर है, ये ये टेक्सचर है, ये काफ़ी सारे टेक्सचर्स यहाँ पड़े हुए हैं। अगर आप समझते हो कि ये आपका अप्लाई करना है, आप यहाँ से इसको अप्लाई कर सकते हो। डिफरेंट डिफरेंट टेक्सचर्स हैं, जैसे आप पसंद करो। और इसको अगर कंट्रोल करना हो, यहाँ से कंट्रोल भी कर सकते हैं, कम ज़्यादा वैल्यू यहाँ से। ठीक है, अगर आप समझते हो कि मुझे इसको प्रेजेंस इसकी कैसे शो करनी है, तो ट्रांसपेरेंसी वैसे तो ज्यादातर हम अवेलेबल है, अगर ऑप्शन यूज करना चाहो, या तो हम नन करते हैं, या हम फाउंटेन कर देते हैं, या यूनिफॉर्म कर देते हैं। बाकी आपकी मर्जी है, अगर वेक्टर ग्राफिक्स लेनी हो, बिटमैप ग्राफिक्स लेके आनी हो, या टू कलर पैटर्न लेके आना हो, या टेक्सचर लेके आना हो, ये आप यहां से एक्टिवेट कर लीजिए। दिस इज ऑल अबाउट ट्रांसपेरेंसी। टूल नेम इज कनेक्टर, और दूसरा है एंकर। ये दो टूल्स को देख लेते हैं। कभी आपने कोई हायरार्की बनानी हो, मिसाल के तौर पे ये आपके पास एक बॉक्स है, और यहाँ पे मैं दो तीन ऑब्जेक्ट बना देता हूँ, ये लो। ठीक है, अगर आप इसको कनेक्ट करना चाहो, इस सिंबल को इस सिंबल के साथ कनेक्ट करना चाहो, तो ऑप्शन इज कनेक्टर। अब वो कैसे होती है, ये देखिए। ये देखो, पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन, भी कनेक्ट हो गया। अब ये देखिएगा,
इस शेप को अगर मैं मूव करता हूं, देख रहे हो कनेक्टर उसके साथ, या इसको मैं मूव करता हूं, एक और शेप बनाते हैं, इसको भी मैं कनेक्ट करना चाह रहा हूं। ये कनेक्टर्स होते हैं। अगर आपको इसकी कोई हायरार्की डिफाइन करनी हो तो कनेक्टर के साथ ऑब्जेक्ट, ये एंकर्स आपको नजर आ रहे हैं, इन एंकर पॉइंट के साथ आपने इसके एंकर को जोड़ देना है। इधर जोड़ दो, इधर जोड़ दो, नीचे वाले पे 4 एंकर्स पॉइंट होते हैं, किसी एक के साथ आप इसको कनेक्ट कर सकते हो। ले जी, अब ये कनेक्ट हो गई। अब फायदा इसका क्या होता है कि जब एक शेप को मूव करते हो ना, इसका कनेक्टेड जो आपकी बाउंड्रीज हैं, लिंक्स हैं, वो उसको कनेक्ट रखता है। देख रहे हो, ये है कनेक्टर। कभी आप इसको जरूरत हो, इस्तेमाल करना हो, आप कर सकते हो। मिसाल के तौर पर मेरे पास कुछ इमेजेस पड़े हैं, पावर क्लिप इनसाइड दिस वन, हो गया, कनेक्ट हो गया, फिट कर देते हैं। ये देखो, पावर क्लिप इनसाइड, फिट हो गया, पावर क्लिप इनसाइड। कभी इस तरह का आपको रिक्वायर्ड हो कॉरल के अंदर, ये आपको अलाउ करता है कि अगर आप चाहो इनको आपस में कनेक्टर के साथ कनेक्ट करके आप रख सकते हो। इसकी प्लेसमेंट अगर आपने करनी है, कर लो। ये देखो, ये इसके साथ कनेक्टेड है ऑब्जेक्ट्स। मिसाल के तौर पे इसको आपने यहाँ पे प्लेस करके दिखाना है, एक हेरारकी बतानी है। हेरारकी में यहाँ पे सीईओ है, सीईओ के अंडर 3 मैनेजर्स वर्क कर रहे हैं, उन मैनेजर के अंडर या आपकी फैमिली का हेरारकी है। ये ग्रैंडफादर हैं, ये उनके 2 सन्स हैं, उन सन्स के अंडर उनके 2 जो हैं वो बेटे हैं, 3 बेटियां हैं। तो उसको हेरारकी वाइज या कंपनी की हेरारकी वाइज या आप समथिंग शो करना चाह रहे हो, तो ये कनेक्टर के साथ आप इसको बड़े अच्छे तरीके से यहाँ पे दिखा सकते हो। कनेक्ट करने के लिए ऑब्जेक्ट को वेरी सिंपल वे इज दैट, ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करना है, दिस वन, कनेक्टर टूल पे जाना है, दिस वन, और यहां पे जाके आपने पॉइंट को कनेक्ट कर देना है उसकी लाइन के साथ। लो जी जनाब, ये थर्ड ऑब्जेक्ट भी कनेक्ट हो गया। और ये आपको, इसको अगर आप वेरीफाई करना चाह रहे हो, किसी एक ऑब्जेक्ट को आप जस्ट क्लिक करो और इसको मूव करके देखो, क्या इसके साथ लाइन कनेक्टेड है। लाइन कनेक्टेड है, इसका मतलब इसका कनेक्शन स्टैब्लिश हुआ हुआ है। बाकी इसके अंदर भी अगर कोई इमेज प्लेस करना चाहो, आपकी मर्जी है। कोई प्रोडक्ट्स की आपने लिस्ट दिखानी है, ठीक है, कोई गिफ्ट्स हैं, उसके अंदर आपने प्रोडक्ट्स की लिस्ट दिखानी है कि ये हमारे पास हिरार्की के अंदर ये अवेलेबिलिटी है। तो अगर आपको किसी पेज के ऊपर इस तरह का कोई सीन शो करना हो, तो इजली वे आप, ये एक वे है जिससे थ्रू आप इनको कनेक्ट करके आपस में इनको पेज के ऊपर दिखा सकते हो। अच्छा, एक और चीज इसमें जो इम्पोर्टेंट है वो मैं आपको बता दूं, फिर ये आप लेक्चर को ऑफ करते हैं। इसमें आप एंकर की एडिटिंग भी कर सकते हो। कनेक्टर तो आपने देख लिया कि कनेक्ट करता है ऑब्जेक्ट्स को, ठीक है। और जरूरी नहीं कि आपने इसके बिलो साइड के ऊपर है, आप यहाँ पे कोई भी ऑब्जेक्ट बना लो। जरूरी ये भी नहीं कि ये सर्कल्स ही होंगे, अनदर कोई ऑब्जेक्ट भी हो सकता है। मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे पॉलीगॉन ले लेता हूँ। पॉलीगॉन अगर मैं यहाँ पे ड्रॉ कर दूं, इसकी साइड्स मैं यहाँ पे डिफाइन कर दूं, यहाँ पे अगर आप इसको भी इसके साथ कनेक्ट करना चाहो, जरूरी नहीं है कि रेक्टेंगल के साथ ही आपने कनेक्ट करते रहना है। हो सकता है इसका हायरार्की में डाउन ये पड़ा हुआ है ऑब्जेक्ट, इसको इसके साथ कनेक्ट करना है, कर लो। अगेन कनेक्टर, ऑब्जेक्ट, ये, और यहां पे जाके क्लिक कर दो। अब ये इसके साथ कनेक्ट हो गया। समझ बात को ये। अच्छा, बात औकात ये होता है कि स्टूडेंट कहते हैं कि सर इसके जब अपर हाफ के ऊपर कनेक्ट होता है, क्या इसको बाद में एडिट कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। एडिट के लिए ये टूल दिया हुआ है इसने, इसका नाम ही है एंकर एडिटिंग। इस पे आप क्लिक कर दो, यहां से पकड़ो इसको, आप यहां पे कनेक्ट कर दो। यहां से पकड़ो रेड स्पॉट को, इसको यहां पे कनेक्ट कर दो। इसको मतलब मूव कर सकते हो फ्रॉम एनी पॉइंट टू न्यू लोकेशन, ठीक है, यहां से। इसका नाम क्या है? एडिट, एंकर एडिट।
ये आप कर सकते हो अगर करना चाहो तो। अच्छा, इसमें एक और अच्छी चीज जो है वो ये है कि जनाब आप फॉर एग्जांपल अगर आप इसको डिलीट भी कर देते हो, ठीक है, डिलीट करते उसका लिंक भी खत्म हो गया, दोबारा से देखिएगा। अगर आपने यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट बनाया और ऑब्जेक्ट बनाने के बाद इसको इसके साथ कनेक्ट करना चाह रहे हो, आपने जैसे इसको क्लिक किया, क्लिक करने के बाद कनेक्टर पे गए, कनेक्टर पे आपने आपने क्लिक किया। अच्छा, कनेक्टर पे क्लिक करने के बाद मजे की बात सुनो, ये ऊपर इसकी टूल बॉक्स भी है, ये वाला प्रॉपर्टी, ये स्ट्रेट कनेक्टर है, ये आपका 90 डिग्री कनेक्टर है। अब इसका क्या फायदा है, सेकंड ऑप्शन को मैं राइट एंगल कनेक्टर क्लिक कर दो। अब इससे क्या होगा ये देखिएगा, ये देख रहे हो, जिस पॉइंट पे क्लिक करो ये राइट एंगल बन रहा है, ये राइट एंगल बन रहा है, ये राइट एंगल बन रहा है, ये राइट एंगल बन रहा है। ये कनेक्टर आपका इस तरह का अगर आपने लुक देनी हो तो आप इस ऑप्शन के साथ जाओगे, इसका नाम क्या है, राइट एंगल कनेक्टर। और अगर आप इसको विद आर्क शेप में देना चाहो तो राउंडेड रेक्टेंगल भी होता है, राउंडेड राइट एंगल कनेक्टर, थर्ड ऑप्शन के साथ भी जा सकते हो। ये देखो, ये लो जनाब, ये देख रहे हो, ये राउंड, और ये राइट एंगल 90 डिग्रीज, और ये राउंडेड। ये ऑप्शंस है जी जनाब, जिसके साथ आप करना चाहो कनेक्ट, अपने ऑब्जेक्ट्स को एक दूसरे के साथ कनेक्ट कर सकते हो। और ये वो ऑप्शन है जिससे फर्दर आप उसकी वैल्यू को 90 डिग्री राउंडेड शेप से शार्प शेप में कन्वर्ट कर सकते हो। ये देख रहे हैं कॉर्नर पे क्या हो रहा है जिसको एक्टिवेट किया हुआ है। और इन लाइनों को अगर आप चाहो, ये देखो 90 डिग्री पे आ गए, क्योंकि आपने राउंड को ऑन किया हुआ है। ये देखो, राउंडनेस कितनी करनी है यहां से डिसाइड कर लो। विड्थ अगर आप इसको हाई चाहिए वैल्यू यहां से कर दो, ये देखो, डॉटेड लाइन चाहिए यहां से कर दो, स्ट्रेट चाहिए यहां से कर दो, एरो शो करवा दूं, ये लो एरो शो किया, स्टार्ट में भी करवा दूं, ये लो स्टार्ट में भी हो गया। शेप्स को कनेक्ट कर रहा है विद दोज कनेक्टर। बाद अगर आपको डायग्राम की डिमांड होती है, आपको कॉरल के अंदर कुछ ऐसी चीजें बनानी पड़ती हैं जिसमें एक शेप को दूसरी शेप के साथ क्या करना है, कनेक्ट करना है, और कनेक्ट स्ट्रेट करना है, रेक्टेंगुलर करना है, राउंडेड रेक्टेंगुलर करना है, विद विड्थ कितनी, लाइन का स्टाइल कौन सा, और उसके स्टार्ट और एंड के ऊपर एरोज अगर देनी है तो आप दे दो। दिस इज ऑल अबाउट टूडेज ऑप्शन, नेम इज कनेक्टर, एंकर एडिटिंग, और कनेक्टर से रेलेवेंट ये ऑप्शन। अब आप उसको पेज के ऊपर कैसे दिखाना चाह रहे हो, क्या यूटिलाइजेशन है, प्लस इसके अंदर इमेज को लोड करना है तो आप लोड कर सकते सर फ्लो चार्ट भी हैं फ्लो चार्ट से। वेरी गुड। ये बच्चों असल में ये यूज कहाँ करते हैं, फ्लो चार्ट वगैरह, फ्लो चार्ट बनाने के लिए अच्छा है, ये फ्लो चार्ट बनाने के लिए अच्छा है। अच्छा, मजे की बात सुनो, ये शेप्स आपकी सिर्फ इतनी ही नहीं है, शेप्स आपको पता है कस्टम शेप्स भी होती हैं, और कस्टम शेप में आपके फ्लो चार्ट पड़े होते हैं। सिंपल गौर करो, ये आपके पास सिंबल्स पड़े हैं ना, ये देखो, ये सिंबल है, ये आपके पास सिंबल में ये लाइंस हैं, सिंबल में ये आपके पास रेक्टेंगल्स हैं, ये ये रेक्टेंगल्स हैं, ये देखो, इनपुट आउटपुट सिंबल याद है फ्लो चार्ट, आप में से कंप्यूटर साइंस के अगर स्टूडेंट्स हैं, फ्लो चार्ट बनाने के लिए एक शेप आ गई, और कोई लेनी है, और कौन सी शेप्स हैं फ्लो चार्ट में यूज होती है, ट्राइंगल, हम्म, और कौन सी होती है, ये इस शेप को भी यूज करते हैं स्टोरेज के लिए, ये स्टोरेज के लिए शेप यूज होती है। और अगर आप फ्लो चार्ट पूरे का पूरा बनाना चाहो आप इसमें बना सकते हो। फ्लो चार्ट में और क्या क्या होता है, सिंबल्स, डिसीजन मेकिंग का सिंबल होता है, डिसीजन मेकिंग का सिंबल, या सर्कल, सर्कल तो यहां से बन जाता है ना, डिसीजन मेकिंग का सिंबल अगर आपने बनाना है ये आप बनाओ और इसको रोटेट कर दो 80 45 डिग्रीज पे, ये लो यहां से कर दो। सारे सिंबल आ रहे हैं कि नहीं आ रहे, क्या फ्लो चार्ट बन सकता है, अगर आपको फ्लो चार्ट की जरूरत है आप इनको कनेक्ट करोगे कि नहीं करोगे, कनेक्टर होना चाहिए, ये लो क्लिक किया, यहां के पॉइंट टू पॉइंट ज्वाइन करवा दो, ये लो,
और स्ट्रेट कनेक्टर चाहिए तो आप स्ट्रेट कनेक्टर भी ले सकते हो। डिलीट करना डिलीट कर दो, दोबारा से देखो। स्ट्रेट कनेक्टर ये है। फ्लो चार्ट बन रहा है कि नहीं बन रहा? फ्लो चार्ट बन रहा है कि नहीं बन रहा जनाब? फ्लो चार्ट कनेक्टर के साथ जनाब, फ्लो चार्ट कनेक्टर के साथ ये सिंबल्स आपस में कनेक्ट हो रहे हैं कि नहीं हो रहे? इसको जहां मर्जी मूव करके ले जाओ। ये लो, पूरा का पूरा आप फ्लो चार्ट अगर आप बनाना चाहो, ये खास तौर पे कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट्स के लिए आपके पास सारी शेप्स अवेलेबल हैं। जो आप में से कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट हैं उनको पता है इनपुट आउटपुट के लिए सिंबल्स कौन से होते हैं, स्टार्ट और एंड का टर्मिनेटर क्या होता है, डिसीजन मेकिंग का सिंबल क्या होता है, प्रोसेसिंग के लिए रेक्टेंगल यूज़ करते हो, इनपुट आउटपुट के लिए आप पैरेललोग्राम यूज़ करते हो। आइडिया है? ये वही है। और इनको कनेक्ट करते हैं। अच्छी ऑप्शन है अगर आप यूज़ करना चाहो।